अरे पापा, गोल्डी चाचा इतने प्यार से मेरे लिए मिर्च लेकर आए हैं, तो आप क्यों सवाल कर रहे हैं? ये कहकर चिंकू ने कुछ ही सेकंड्स में वो मिर्च खत्म कर डाली। अरे पापा, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, तुम तो सही सलामत थे, अचानक से क्या हो गया? मैंने इसको जहरीली मिर्च खिला दी है, जिसकी वजह से ये कुछ ही दिनों के अंदर मर जाएगा। शाम का समय था। मिट्ठू तोता अपने बच्चे चिंकू तोते के साथ पेड़ पर बैठा था। उनसे मिलने गोल्डी बाज आया। देखो चिंकू, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, एक हरी मिर्च। लेकिन गोल्डी बाज, तुम इतने घमंडी पक्षी होकर भला मेरे बच्चे के लिए क्यों कुछ खाने को लेकर आए हो? अरे मैं नीली पहाड़ी पर गया था, वहाँ पर हरी मिर्च का पेड़ देखा तो मैंने मिट्ठू के लिए ये तोड़ ली। अरे पापा, गोल्डी चाचा इतने प्यार से मेरे लिए मिर्च लेकर आए हैं, तो आप क्यों सवाल कर रहे हैं? ये कहकर चिंकू ने कुछ ही सेकंड्स में वो मिर्च खत्म कर डाली और अचानक से उसके पेट में जोरों का दर्द होने लगा। अरे पापा, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, तुम तो सही सलामत थे, अचानक से क्या हो गया? मैंने इसको जहरीली मिर्च खिला दी है, जिसकी वजह से ये कुछ ही दिनों के अंदर मर जाएगा। दुष्ट बाज, तूने ऐसा क्यों किया? मेरे बच्चे को मारकर तुझे क्या मिल जाएगा? अगर तू अपने बच्चे को बचाना चाहता है तो तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। 10 दिनों पहले मैंने एक चिड़िया और उसके 2 बच्चों को मारकर खा लिया था। तब बंदर ज्योतिषी ने मुझे बताया कि मेरे अंदर इन तीनों का श्राप लगा है, जिसके चलते मैं कल सुबह होने पर मर जाऊंगा। लेकिन इस श्राप से मुक्त होने का एक रास्ता है। टॉयलैंड जंगल में एक नीलू चिड़िया है। वो कई सालों से अपने घर के अंदर रखे हुए एक जादुई मोती की रक्षा कर रही है। उस मोती के खाते ही मेरे ऊपर लगा श्राप खत्म हो जाएगा। परेशानी ये है कि मैं उस मोती को छू नहीं सकता, केवल खा सकता हूँ। तो तुम कैसे भी करके वो मोती उसके घर से चुराकर मेरे पास ले आओ। उसके खाते ही मेरे ऊपर लगा श्राप हट जाएगा, और ऐसा होते ही मैं तुम्हारे मिट्ठू को ठीक करने वाली जड़ी बूटी लाकर तुमको दे दूंगा। मिट्ठू के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। 2 घंटे के सफर के बाद मिट्ठू टॉयलैंड जंगल पहुंच गया। वहां उसने कई पक्षियों को देखा और उन्हीं के बीच नीले रंग की चिड़िया भी बैठी हुई थी। हेलो प्यारे पक्षियों, कैसे हो तुम सब? हम ठीक है मिट्ठू भाई, तुम इस जंगल में नए लगते हो, कहाँ से आए हो? मैं बस कुछ दिनों के लिए शहर को निकला हूँ, सोचा इसी जंगल में मेहमान बनकर रह लूं। फिर तो अच्छी बात है, हमारा जंगल यहाँ आने वाले हर मेहमान को पसंद आता है। इसी तरह सबने काफी देर तक बातचीत की और फिर कबूतर बोला, तो बताओ, हमारे मेहमान को आज अपने घर कौन रखेगा? मैं तो चाहता हूँ कि मैं आज नीलू चिड़िया के घर पर रुकूं। क्यों नहीं मिट्ठू भैया, आप मेरे साथ चल सकते हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। ये सुनकर मिट्ठू की खुशी का ठिकाना न रहा और वो उसके साथ चल दिया। कुछ ही देर में वो नीलू चिड़िया के घर पहुंच गए, जहां एक सीप के अंदर एक चमकदार मोती रखा हुआ था। अरे नीलू बहन, ये मोती तो समुद्र में पाए जाते हैं ना? ये तुम्हारे घोंसले में क्या कर रहा है? मिट्ठू भैया, एक बार मेरे पीछे एक बाज पड़ गया था, जिससे बचने के चक्कर में मुझे चोट आ गई थी और मैं समुद्र में जा गिरी। उस समुद्र में मेरी जान एक जलपरी ने बचाई थी। उसी ने मुझे ये जादुई मोती दिया था। उसने कहा था कि इस मोती में किसी मरते हुए पंछी की जान बचाने की शक्ति है। जिस पंछी ने कभी कोई पाप ना किया हो और कभी किसी का दिल ना दुखाया हो, मुझे ये मोती उसी पंछी की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करना है। उसकी बात सुनकर मिट्ठू बस इस इंतजार में था कि कब नीलू चिड़िया सो जाए और कब वो उस मोती को उठाकर वहाँ से भागे। चलो मिट्ठू भैया, अब मैं सो जाती हूँ, तुम भी सो जाओ। सुबह दोनों एक साथ सैर को चलेंगे, ठीक है? ठीक है नीलू। अब दोनों आंखें बंद करके लेट गए। कुछ ही देर बाद जब मिट्ठू को लगा कि नीलू सो गई है,
तो वो उठकर मोती के पास गया। मुझे ये करना ही होगा, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। ये कहकर उसने मोती को जैसे ही पंजों में दबाया तो नीलू चिड़िया जाग उठी। मिट्ठू भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? उसे वहीं रख दो। नहीं, इस टाइम मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। मिट्ठू ने नीलू चिड़िया को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर वो बोली, मिट्ठू भैया, मेरी बात तो सुनो। मिट्ठू की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उसने नीलू पर अपनी पैनी चोंच से ऐसे हमले किए कि उसे बहुत चोटें आ गईं। उसको घायल करके मिट्ठू वहां से उड़ गया और 2 घंटों के सफर के बाद अपने जंगल पहुंचा। उसने पाया कि उसका बच्चा चिंकू अभी भी दर्द से तड़प रहा है और बाज उसी के पास बैठा है। अरे वाह मिट्ठू, तुम आ गए। लाओ, वो मोती अब मुझे दे दो। सुबह की पहली किरण के साथ अगर मैं इसको खाऊंगा तो मेरे ऊपर से वो श्राप हट जाएगा। मैं तुमको सुबह ये मोती तभी दूंगा जब तुम मेरे बच्चे की जान बचाने वाली वो जड़ी बूटी मुझे लाकर दोगे। सुबह इसको कोई भी पेड़ का पत्ता लाकर दे दूंगा और फिर मोती खाते ही गायब हो जाऊंगा। इसके बच्चे को बचाना तो वैसे भी नामुमकिन है। हाँ ठीक है, सुबह ला दूंगा, अब परेशान मत हो। तभी वहाँ पर नीलू चिड़िया भी आ पहुँची और बोली, मिट्ठू भैया, इसकी बातों में मत आओ। यही वो बाज है जिसके हमले के बाद मैं उस नदी में जा गिरी थी और उस जलपरी ने मुझसे कहा था कि इस मोती से सिर्फ उस पंछी की जान बचानी है जिसने कभी कोई गलत काम ना किया हो, कभी किसी का दिल ना दुखाया हो। लेकिन ये बाज तो बहुत दुष्ट है। क्या मैंने इसी दिन के लिए इस मोती की हिफाजत की थी कि कोई दुष्ट पंछी इस मोती को खाकर जिंदा रहे और आगे चलकर वो और छोटे पंछियों की जान ले? अगर मैं इस बाज की जान नहीं बचाऊंगा तो ये मेरे बच्चे की जान नहीं बचाएगा। अब मुझे सब समझ में आ गया है मिट्ठू भैया। जिस पंछी को खिलाने के लिए उस जलपरी ने मुझे ये मोती दिया था वो आपका बच्चा चिंकू ही है। आप ये मोती इसको खिला दीजिए, ये जरूर ठीक हो जाएगा। ये क्या बकवास है? अब मिट्ठू को भी सब समझ आ गया था। उसने फौरन वो मोती अपने बच्चे को खिला दिया और उसके खाते ही उसका बच्चा खुशी से खिल उठा। अरे वाह पापा, मैं तो एकदम ठीक हो गया। तभी सूरज भी निकल आया और गोल्डी बाज चीखने चिल्लाने लगा। इस चीकू के पेट में वो मोती है, मैं इस चीकू को ही खा जाऊंगा और मेरी जान बच जाएगी। ये कहकर वो चिंकू की तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। कुछ ही मिनटों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मुझे माफ कर देना नीलू चिड़िया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। चलो, अब मेरी जिम्मेदारी भी खत्म हुई। मैं चलती हूँ। अब मैं भी चैन से अपने घर में सो सकूंगी। ठीक है, मैं तुमसे मिलने जल्द ही आऊंगा और चीकू को भी साथ लाऊंगा। बिल्कुल मिट्ठू भैया। ये कहकर नीलू चिड़िया खुश होते हुए वहाँ से उड़ गई और चिंकू भी मिट्ठू से लिपट गया। तुम्हें बहुत समय दे दिया हमने और बहुत चेतावनी भी दी, पर तुम नहीं सुधरे। अब तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि एक राजा के पास कितनी शक्ति होती है। ये कहानी है मोटापुर जंगल की, जहाँ पक्षियाँ ही पक्षियाँ रहते थे। वहीं पर 2 बाज भी रहते थे, सोनू और मोनू। वो दोनों भाई भाई थे और सोनू तो बहुत ही गंदा था और मोनू बहुत ही अच्छा। सोनू हमेशा कुछ चीज लेने के लिए बाकी पक्षियों को मार देता था और मोनू वही काम बहुत ही प्रेम से और सरल तरीके से कर देता था। सोनू एक दिन दाना लेने के लिए जंगल में निकल गया। ए चिड़िया, मुझे अपना दाना दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अरे ये क्या बदतमीजी है, मैं अपना खाना खुद लाई हूँ, तुम अपना जाकर लाओ। मैं क्यों दूँ तुम्हें अपना खाना? सोनू उसकी बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और उस चिड़िया को मार देता है। वहीं उसी जगह से मोनू उड़कर जा रहा होता है। वह एकदम देखता है कि सोनू ने उस चिड़िया को मार दिया है। वो जल्दी से जाकर सोनू को वहां से हटा देता है और मोनी चिड़िया के बच्चे को बचा लेता है अपने भाई सोनू से। तो कितना बदतमीज है रे सोनू, हाँ?
तू हर एक पक्षी को मार देता है और तू अब इसके बच्चे को भी खा रहा था। हाँ तो बच्चों से मुझे क्या करना? तो कितना पत्थर दिल है रे। हाँ, तुझे इन छोटे बच्चों की मासूमियत नहीं दिख रही? नहीं, मुझे अपना पेट भरने से मतलब है। वो दोनों जंगल की एक गुफा के अंदर रहते थे। मोनू हमेशा सबकी मदद करना चाहता था और सोनू हमेशा मारकर काम चला लेता था। एक दिन सोनू एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। तभी उस पेड़ से आवाज आने लगी, बचाओ बचाओ। अरे क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हो? वो जो सामने पेड़ दिख रहा है तुम्हें, वो मेरी ही जड़ से आया है और उसे किसी ने तीर मार दिया। अब उसको दर्द हो रहा है, तुम उस तीर को निकाल दो। मैं क्यों करूं तुम्हारा कोई काम? मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। निकाल दो बाज बेटा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। फिर तुम मेरी कभी भी मदद ले लेना। सोनू बाज बिना कुछ बोले वहां से उड़कर चला जाता है और वहीं पीछे से मोनू बाज आ जाता है और वहीं पर आकर बैठ जाता है। पेड़ तब भी रो रहा होता है। मोनू उसकी आवाज सुनता है, फिर उनसे पूछता है, पेड़ दादा क्या हुआ आपको? आप क्यों रो रहे हो? बाज बेटा, मेरी मदद करो। वो जो सामने पेड़ है ना, वो मेरी ही जड़ से निकला हुआ है और उसको किसी ने तीर मार दिया। तुम उसे निकाल दो। मोनू बाज जाकर तीर निकाल देता है और पेड़ दादा बहुत खुश हो जाते हैं। मोनू तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए तो मुझे आकर बता देना। हाँ पेड़ दादा, बिल्कुल। उस जंगल में सबको खाना तोते राज्य से मिलता था। तोता सबको बराबर खाना देता था, इसलिए तोते को सब बहुत मानते थे। लेकिन सोनू हमेशा अपना खाना खाकर दूसरों का खाना चोरी कर लेता था और फिर उसकी शिकायत लेकर बाकी पक्षी तोते के पास जाते थे। सोनू, मुझे तुम्हारी बहुत शिकायत मिली है। तुम्हारी सजा ये है कि तुम एक एकांत गुफा में रहोगे और तुम्हें वहां कोई खाना नहीं देगा, और अगर तुमने किसी को चुरा कर उसे चारा बनाया तो तुम्हें और कठिन सजा मिलेगी। सोनू ये सुनकर वही करता है जो तोते राजा कहते हैं। 5-6 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। सोनू को बहुत भूख लगती है। वो चुपचाप बाहर उड़कर शिकार पर चला जाता है ताकि तोते राजा को पता ना चले। और वो एक पक्षी को मारकर उसे अपना खाना बना लेता है। तोते राजा को ये बात फिर सुनने में आती है कि सोनू ने किसी पक्षी को मारकर खा लिया है। तो तोते राजा सोनू को बुलाते हैं। सोनू, अब तुम्हारी ये सजा है कि तुम जैसे औरों की जान लेते हो, आज हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। तोते राजा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हें बहुत समय दे दिया हमने और बहुत चेतावनी भी दी, पर तुम नहीं सुधरे। अब तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि एक राजा के पास कितनी शक्ति होती है। तोते राजा ऐलान कर देते हैं कि अब सोनू बाज की बलि ले ली जाए। वहीं से मोनू बाज आता है और सोनू बाज की जगह बैठ जाता है और गलती से सोनू बाज की बलि के बजाय मोनू बाज की बलि चढ़ जाती है। और सोनू हैरान हो जाता है कि उसे कुछ क्यों नहीं हुआ। वो अपने बराबर में देखता है कि उसका भाई मर चुका है और बलि भी उसकी ही चढ़ चुकी थी। सोनू बाज बहुत रोता है। सोनू बाज, देख लो तुम्हें कितना अच्छा भाई मिला था। उसने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था। तुम्हारी गलती बचाने के लिए उसने अपनी बलि दे दी। सोनू बाज बहुत रोता है और कुछ बोल नहीं पाता और सदमे में आ जाता है। फिर वो अपनी गुफा में जाकर वापस रहने लगता है। सोनू भाई को अपने भाई की बहुत याद आती है कि कैसे वो साथ में उड़ते थे और खेलते कूदते थे। इसके बाद सोनू बाज ने एक भी पक्षी की जान नहीं ली, बल्कि उनकी मदद करने लगा और बहुत ज्यादा अच्छा बन गया।
मोनू बाज की बलि देने के बाद सोनू बाज को समझ आ गया कि एक बेगुनाह की जान जब जाती है तो कितना दुख होता है। वो किसी का परिवार का सदस्य होता है और किसी को जान से प्यारा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इतना बुरा नहीं होना चाहिए कि हमारे बुरे बर्ताव से किसी दूसरे पर बुरा असर पड़े।